इस सवाल में कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है और जिस बिंदु पर मिला रहा है उनका अनुपात 2:3 है। तो ये किस बिंदु पर मिला रहा है, हमें वो अनुपात ज्ञात करना है। मान लो ये एक रेखाखंड है, तो ये दो बिंदु हैं, एक -1,7 और 4,-3, और ये इन दोनों रेखाखंड को मान लो इस बिंदु पर मिला रहा है। एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये, और दोनों रेखाखंड इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इनको हम मान लेते हैं x, y, और जहां पर ये मिल रहे हैं तो इनका अनुपात क्या है, 2:3। तो ये बिंदु ज्ञात करने हैं, तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मान लेना x1, y1, और दूसरे वाले को x2, y2, और ये जो अनुपात दे रखा है अनुपात को m1 m2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पढ़ा रखा है सभी कुछ पहले, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये x के लिए था, दूसरा था y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। दोनों सूत्र एक ही होते हैं, बस x और y का अंतर है। ठीक है, बाकी पूरा देखो एक ही जैसा दिख रहा है ना। x बराबर m1 का मान कितना है, 2, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा लगाना है। x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का -1, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसी तरह इधर वैल्यू लगा दो, m1 की वैल्यू 2 गुणा y2 का मान -3, m2 की वैल्यू 3 गुणा y1 का मान इधर से 7, m1 प्लस m2, m1 2 और m2 3। इनको हल कर दो, 2 चौक 8, 3 एकम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2 और 3 5, कॉमा बाई 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 3 सत्ते 21, 2 और 3 5, x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और बटे में भी 5, ठीक है, कॉमा y बराबर -6 प्लस 21, 1 माइनस 21 घटेगा, 21 में 6 गया 15, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का 15 बचेगा, 15 बटे में 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 बटे 1 1 ही रहेगा, और दूसरा बाई 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बटे 1 3। तो जो निर्देशांक पूछे थे वो हमने क्या माने थे, x, y। x, y का मान कितना आ गया, x का 1, y का 3, यानी वो निर्देशांक जो पूछे गए थे वो होंगे 1,3। ठीक है, नोट करो इसको। इस सवाल में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यानी इसके जो शून्यांक होंगे उसके और उसके गुणांकों के बीच का जो संबंध होगा उसका सत्यापन करना है, यानी उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो पहले जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसको नोट करना, 3x² माइनस x माइनस 4, और इसके बराबर में 0 मान लेना, और इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं, उससे शून्य निकल के आते हैं। x में दे रखा है सवाल तो x के 2 मान निकल के आएंगे लास्ट में। ठीक, गुणांक यानी गुणक
खंड करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, 4 की गुणा 3 से, 4 तियां 12, गुणा करने पर 12, और लास्ट वाला चिन्ह देखना माइनस, ये घटाने पर बीच वाली संख्या x के साथ जो गुणांक लगा होगा, कोई संख्या नहीं है तो 1, 4 तियां 12, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 आए, तो ऐसे गुणनखंड यही हो जाएंगे। 4 तियां 12, 4 और 3 की गुणा 12 होगी, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 3x² माइनस, यहाँ बीच वाली संख्या की जगह लिखते हैं 4 माइनस 3, जो गुणनखंड आएंगे वही गुणनखंड यहाँ पे लिखना, और माइनस का 4 बराबर में 0, 3x² माइनस, इस 4 की गुणा x से करेंगे 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा प्लस, 3 की गुणा x से 3x माइनस 4 बराबर में 0, यहाँ से कॉमन निकालेंगे दो दो संख्याओं से, तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x² और x में एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ये 3 बचा, x² से एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस ये 4 बचा, x कॉमन आ गया है तो कुछ नहीं बचा वहां, 3x माइनस 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होगा तो 1, और बाकी यही नंबर बच जाएगा पूरा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन रही है और ये ब्रैकेट एक जैसी बनेंगी, नहीं बनेंगी तो सवाल गलत होगा, ये ब्रैकेट एक जैसी बननी ही चाहिए, जो ब्रैकेट एक जैसी बनेगी एक बार उसको लिखना और एक बार इस ब्रैकेट को बना लेना, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर एक ब्रैकेट। फिर इसके बाद यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से 3x, ये 4 इधर आके प्लस x का मान 4, ये 3 आ जाएगा बटे में। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये 1 इधर आके माइनस, यानी x के जो दो वैल्यू निकल के आ गई और यही दोनों क्या होंगे, शून्यांक, जो शून्यक पूछे थे, तो ये दो शून्यक आ गए। अब आगे का काम रह गया इसका सत्यापन करना, तो उसके लिए जो समीकरण यानी जो बहुपद दे रखा था 3x² माइनस x और ये माइनस का 4 बराबर 0 मान लो, इसकी तुलना करना है, क्योंकि वैल्यू चाहिए ax और एक और b की और c की, तो तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान 3, b का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो -1, x मत लिखना, x नहीं, x का जो गुणांक होता है वो, और c की वैल्यू -4, साइन साथ में लेना, अगर प्लस होगा तो नहीं लेना, माइनस होगा तो लिखना है। इसके बाद शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए -b/a, शून्यकों का योगफल, तो शून्यक तो ये आए दोनों निकल कर, इनका योगफल मतलब 4/3, योगफल के लिए प्लस लगाते हैं यहाँ, पर चूंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और -b का मान -1 तो ये प्लस हो गया, और बटे में कितना a का मान 3, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, 3 और 1 का लासा 3, 3 एकम 3, एक बार में 1 की गुणा 4 से 4, 1 तिया 3, 3 बार में 3 एकम 3, और इधर 1/3, प्लस को छोड़ देते हैं, 4 में से 3 गया 1 बटे में 3, तो इसका सत्यापन हो चुका है, ये बराबर आ गया। अब गुणनफल का सत्यापन और करें, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, c/a, शून्य क्या थे, ये है 4/3 गुणा, दूसरा है -1, ये दोनों है ना, पहला शून्य 4/3 और दूसरा -1, लगा दिया दोनों, बीच में गुणा लगा दी क्योंकि गुणनफल है, c की वैल्यू -4 और a का मान कितना है 3, 4 एकम
4 प्लस माइनस माइनस बटे में 3, और ये भी माइनस का 4/3। तो ये भी दोनों बराबर आ चुके, यानी इनका भी सत्यापन हो गया। तो ये इस तरह से इसके शून्य ज्ञात करने थे और फिर इस तरह से इनका सत्यापन करना था। नोट करो इसको।